हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें डिजीज टिश्यू का स्टडी किया जाता है ना, डिजीज टिश्यू का स्टडी किया जाता है। जब डिजीज टिश्यू का स्टडी किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो डिजीज टिश्यू हमारे पास होना चाहिए ना, हमारे पास डिजीज टिश्यू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे, मतलब इसमें टेक्निक में जो सबसे पहला स्टेप पढ़ेंगे वो क्या होगा, सैंपल कलेक्शन। क्योंकि जब हमारे पास सैंपल ही नहीं रहेगा तो हम टेस्ट कैसे लगाएंगे, है ना। तो हिस्टोपैथोलॉजी का जो सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी में ब्लड निकालने जैसा आसान नहीं है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, हिस्टोपैथोलॉजी में जितने भी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं एक डॉक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे लीवर में कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है। अब वहां से अगर ट्यूमर को छोटा सा एरिया काट करके अगर निकालना हो तो टेक्नीशियन काट पाएगा? नहीं काट पाएगा ना। उसके लिए क्या होंगे, स्पेशल डॉक्टर होंगे ना। तो अगर कोई पूछेगा कि हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल कलेक्शन कौन करता है तो आप डायरेक्ट बताएंगे एक सर्जन करता है, एक डॉक्टर करता है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट कर लिए, सैंपल कलेक्ट कर लिए तो सैंपल कहीं पे रखा भी तो जाएगा ना। तो सैंपल को रखने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए सैंपल को रखने के लिए? जैसे ब्लड कलेक्ट करने पर हमको क्या चाहिए होता था, ब्लड कलेक्शन ट्यूब चाहिए होता था। वैसे ही यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, है ना। हम यहाँ पे कंटेनर चाहिए। और याद रखिएगा कि ये जो कंटेनर है कई तरह के हो सकते हैं। प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है, ठीक है, और मेटल का भी यूज किया जाता है, ठीक है, और ग्लास का भी यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक का हो गया, मेटल का हो गया, ग्लास का यूज किया जाता है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। कौन निकालता है? डॉक्टर निकालता है। कहाँ पे रखा जाता है उसको? एक कंटेनर में रखा जाता है। अब इस कंटेनर में रख दिया गया तो अगर सिर्फ कंटेनर में इसको रख दिया जाएगा तो कुछ समय बाद टिश्यू खराब हो जाएगा ना, कुछ समय बाद टिश्यू खराब हो जाएगा। तो इसमें आगे क्या क्या मिलाते हैं हम आगे के स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट आपने नोट किया होगा, या तुम्हारे बॉडी से कोई टिश्यू निकाल दिया गया, ठीक, और उस टिश्यू को जब फ्रेश बॉडी से अगर टिश्यू निकले, जैसे तुम्हारा बॉडी है, अगर तुम्हारे बॉडी से कोई टिश्यू तुरंत निकाला गया उस समय टिश्यू क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा ना। उस फ्लेक्सिबल टिश्यू क्या किया तुमने, बोतल में भर दिया इसमें, ठीक, और बोतल में भर दिए। उस समय तो हो सकता है चला जाए कैसे भी करके, ठीक है। अब इसमें जैसे ही अपने भर के लैब में भेजवा दिया, लैब वाले क्या करेंगे, उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं ताकि वो टिश्यू खराब ना हो, ठीक। और जैसे ही केमिकल ऐड करेंगे तो टिश्यू क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक। उस समय तो फ्लेक्सिबल था, लचीला था तो निकल गया, जब हार्ड हो गया तो निकलेगा नहीं ना। इसलिए जो कंटेनर हमको यूज करना है उस कंटेनर का जो माउथ हो वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम आसानी से सैंपल को क्या करें, निकाल सके। मतलब केमिकल ऐड करने के बाद जब हमारा टिश्यू फिक्स हो जाता है, बताएंगे सब क्या होता है, फिक्स होना, फिक्सेशन सब कुछ बताएंगे।